लालू यादव की बिटिया, बड़ी बिटिया मीसा भारती को मत भूलिए। मीसा भारती का नाम ऐसे ही मीसा नहीं है। जब आपातकाल के अंदर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने लालू यादव को जेल में डाला था ना, तब लालू यादव ने अपनी बिटिया का नाम मीसा रखा था, जो आज तक जीवंत है, जो आज एक उदाहरण है कि मीसा एक्ट जो लगाया था इस देश में सभी नेताओं पर, मीसा भारती उसका जीता जागता सबूत है। बिहार में युवा नेता की बहुत आवश्यकता है, युवा नेता होना चाहिए। ठीक है जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पीके की जो पार्टी है उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो बिहार काफ़ी आगे जाएगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम योजना लाएंगे कि जो बिहार में लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं उनके लिए हम सरकारी नौकरी तो नहीं लाएंगे, लेकिन कम से कम 12,000 रुपए की नौकरी लेकर आएंगे। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर जो है लगातार हमले पर हमले बोले जा रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा इसमें? देखिए, तेजस्वी यादव को पता है कि उसकी सत्ता ना थी कभी और ना कभी भविष्य में होने वाली है। तेजस्वी यादव को पता है कि तेजस्वी यादव के पिताजी ने बिहार को जिस तरह से लूटने का काम किया, बिहार में जिस तरह से जंगल राज को परिवर्तित करने का काम किया, बिहार में जिस तरह से अत्याचार को बढ़ावा देने का काम किया, अब बिहार की जनता नहीं चाहती कि वो समय फिर से आए। अब बिहार की नहीं चाहती कि फिर से लालटेन राज आए। अब बिहार की जनता नहीं चाहती कि फिर से कोई अंधेर नगरी हो और चौपट राजा हो। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जिन्होंने बिहार को संवारा है, जिन्होंने बिहार को बदला है, जिन्होंने बिहार के भविष्य के लिए कुछ जो विचार करते हैं, हम फिर से उन्हीं के साथ हैं। और बिहार के भविष्य के रूप में अगर कोई है तो हमारे नीतीश चचा है। नीतीश चचा ही वो शख्स है जिन्होंने बिहार को उठाने का काम किया है। लगातार स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा होता है, बिहार को जो गड्ढे में ढकेलने की बात होता है, फिर कैसे आप नीतीश चाचा को दोबारा लाना चाहेंगे? देखिए, आप कह रहे कि उसमें सवालिया निशान खड़ा होना है, लाजमी है भैया। विपक्ष सवालिया निशान नहीं खड़ा करेगा तो कौन खड़ा करेगा? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बिहार में जितने जिले हैं चले जाइए, पूर्णिया के मेडिकल कॉलेजेस को देखिए, पूर्णिया में बने मेडिकल कॉलेज को देखिए, कटिहार में बने मेडिकल कॉलेज को देखिए, सहरसा में बने मेडिकल कॉलेज को देखिए, आपके दरभंगा में बने मेडिकल कॉलेज को देखिए। परिवर्तन करने का काम किया है, परिवर्तित करने का काम किया है। बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता अगर किसी को है तो हमारे नीतीश चचा को है। मेडिकल में अगर कहीं सीट बढ़ाने का काम किया है तो नीतीश चचा ने किया। बिहार का के हालत अच्छे हो, बिहार में स्वास्थ्य का हाल अच्छा हो, जो पहले बस से बदतर थी उसमें भी बढ़ाने का काम और सफलता पाने का काम नीतीश चचा ने किया है। बिहार में एम्स को देखे, एम्स को बढ़ाने का काम कोई करता है तो हमारे नीतीश कुमार जी है। बिहार को सड़कों का हब बनाने का काम किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे राहुल गांधी जी गुजरात चुनाव में कहते थे या अन्य चुनाव में कहते थे हम मेड इन ये बनाएंगे, हम मेड इन वो बनाएंगे, लेकिन हमारे नीतीश चचा ने करके दिखा दिया है। आज साउथ अफ्रीका के अंदर बिहार की फैक्ट्री से बना रेल, बिहार की फैक्ट्री से बना रेल साउथ अफ्रीका के अंदर डिब्बों को खींचने का काम करता है। आज मेड इन बिहार उस विदेशी धरती पर होता है। यह जलवा अगर किसी ने कायम किया तो मोदी जी ने कायम किया है, नीतीश चचा ने कायम किया है। और पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज 25 जून है, 25 जून 2025 है। मैं याद कीजिए 25 जून 1975 की वह काली रात को जब कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपने का काम किया, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया। क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या पंजाब, क्या बंगाल, हर देश के हर राज्य में आपातकाल लागू करने का काम किया। देश में कुकार लोकतंत्र को खत्म करने का कैसे सुनिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, लालू यादव की बिटिया, बड़ी बिटिया मीसा भारती को मत भूलिए। मीसा भारती का नाम ऐसे ही मीसा नहीं है। जब आपातकाल के अंदर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने
कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने लालू यादव को जेल में डाला था ना, तब लालू यादव ने अपनी बिटिया का नाम मीसा रखा था, जो आज तक जीवंत है, जो आज एक उदाहरण है कि मीसा एक्ट जो लगाया था इस देश में सभी नेताओं पर, मीसा भारती उसका जीता जागता सबूत है। और मैं लालू जी से कहना चाहता हूँ, लालू जी आप उन्हीं को मटन बनाकर खिलाते हैं ना सावन में, जब हिंदुओं का सावन का त्योहार होता है उसी सावन में आप राहुल जी को मटन बना के खिलाते हैं। वही अमन राहुल जी बोल ये वही राहुल जी हैं जिनकी दादी ने आपको जेल भेजा और आपने अपनी बेटी का नाम जीवंत किया, अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, और आप उस चीज़ को, उस दर्द को, उस पीड़ा को जो देश पर उन्होंने थोपा, आप वो याद रखना चाहते थे, तभी मीसा का नाम मीसा रखने का काम। उसी मीसा के भाई का जो है ना कॉपी कर रहे सत्ता पक्ष, लगातार जो है पेंशन के लेकर के योजना बनाए थे, नीतीश जी जो है लागू कर रहे हैं विपक्ष का योजना। देखिए एक बात बता देते हैं, मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है अपने प्रदेश की जनता की चिंता करना। आज जाकर देखो बिहार में बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने का काम किया, बिहार में युवाओं के लिए रोजगार लाने का काम किया, बिहार में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए एक रोजगार के नए अवसर लाने का काम किया, बिहार को सड़कों से जोड़ने का काम किया, बिहार में सारी व्यवस्था नहीं लाने का काम किया। अरे साहब मैं तो कह रहा हूँ ना, आज साउथ अफ्रीका की धरती पर मेड इन बिहार होता है, ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। ये जज्बा अगर किसी में था तो नरेंद्र मोदी जी में था और नीतीश चच्चा में था। तो साहब साउथ अफ्रीका की धरती पर भी आज मेड इन बिहार होता है। मेड इन बिहार तो होता है, लेकिन जनता का इस बार मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दा पर बिहार के जनता वोट करने वाली है? क्या रहेगा मुद्दा? जनता का मुद्दा स्पष्ट है, जनता ने तय कर लिया है और इस बार वो फिर से वही चाहती है। और जनता कह रही है बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए लालटेन राज, हमें नहीं चाहिए अंधेर राज, हमें नहीं चाहिए चौपट राजा, हमें नहीं चाहिए नौवीं फेल, हमें नहीं चाहिए जंगल राज, हमें नहीं चाहिए तानाशाह, हमें नहीं चाहिए गड्ढा वाला बिहार, हमें नहीं चाहिए पगडंडियों वाला बिहार, हमें नहीं चाहिए झोपड़ियों वाला बिहार। अब बदलता बिहार है, उभरता बिहार है। आज बिहार की सड़कें चकाचक है, आज बिहार में लालटेन राज नहीं, आज बिहार में बिहार एक जगमगाता बिहार है। आज उसी बिहार में सड़कों का जाल है, आज उसी बिहार में एम्स को देखिए, आज उसी बिहार में एयरपोर्ट की संख्या है। अरे भैया 2014 से पहले मैंने खुद देखा था कि बिहार में लोग बगैर चप्पल के चलते थे, बगैर चप्पल के चलते थे। आज मोदी जी ने हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बिठाने का काम किया है। यही तो मैं कहता हूँ, यही तो बदलता भारत और बदलता बिहार है। बदलता भारत, बदलता बिहार, कैसे देखते हैं इनके बातों को आप? ठीक कह रहे हैं, लेकिन उतना नहीं बदला है जितना बदलना चाहिए था। तो क्या बदलना चाहिए था फिर? आगे आ जाइए। हाँ। बदलना ये चाहिए कि जो अभी नई पार्टी बनी है पीके की जो पार्टी है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो बिहार काफ़ी आगे जाएगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम योजना लाएंगे कि जो बिहार में लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं उनके लिए हम सरकारी नौकरी तो नहीं लाएंगे, लेकिन कम से कम 12,000 रुपये की नौकरी लेकर आएंगे। तो उनका प्लान अगर रहता है तो बिहार काफ़ी डेवलप करेगा, काफ़ी करेगा। यानी कि नया चेहरा बिहार चाह रहा है, आपका यही कहना है? मानते हैं कि बिहार में नया चेहरा आने वाला है? जी वैसे तो ऐसा है कि हाँ आजा खड़ा हो जा, बता दे मुझे। बिहार में युवा नेता की बहुत आवश्यकता है। क्या समझे? ये बात नहीं कर, इधर आओ जी, ये पढ़ा लिखा इंसान भी है यहाँ। हाँ युवा नेता होना चाहिए। ठीक है जी, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, काम बहुत अच्छा किया, लेकिन नीतीश बाबू युवा नेता है माशाल्लाह, है ना? पहले सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं हमें ठीक है? डिस्कस क्या समझे? नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार की जनता को और बिहार राज्य को एक युवा नेता की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने काम किया तो युवा नेता का जरूरत क्यों पड़ा सर? जी देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हर बारी बूढ़े को ही काम दिया जाए, बूढ़े व्यक्ति को चाहे वो
सरकारी अफसर हो या राजनेता हो, उसे रिटायरमेंट तो मिलना ही चाहिए। तो मोदी जी रिटायरमेंट कब लेंगे? हाँ, मोदी जी को भी यार करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी मोदी जी की जरूरत है। ठीक है जी, लेकिन बिहार में मानते हैं ये कह रहे कि युवा का जरूरत है, नीतीश जी काम भी किया है लेकिन फिर भी युवा मैं इसकी बात को कंडेम करता हूँ। ये कह रहा है कि नीतीश जी बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा आ गया उनके ऊपर, उनको रिटायर होना चाहिए। और जहाँ मोदी जी की बात आई, ये कह रहा है अभी जरूरत है, अभी जरूरत है। देखो मोदी जी में और नीतीश जी में कितना फर्क दिखा दिया उन्होंने, 19-20 का नहीं 40-50 का दिखा दिया। मैं कह रहा हूँ ना मोदी जी रिटायर हो ना नीतीश जी रिटायर ना हो। देखो जो विकास कर रहा है वो विकास करता रहे। और बिहार वाले बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, और ये एजुकेशन है। देखो सबसे ज़्यादा आईपीएस बिहार के हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर कहाँ मिलेंगे आपको? बिहार ही मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा। सबसे ज़्यादा बड़े ओहदे पे कहाँ मिलेगा? बिहार का मिलेगा। एक बिहारी सब पे भारी है, एक बिहारी सब पे बिहार भारी है। और मेरा एज अ पर्सनल बात कह रहा हूँ मैं, ये मैं बिहारियों के नहीं कह रहा हूँ, बिहारी भाइयों के नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बिहारी कहना भी शब्द बहुत अच्छा है, सम्मान है। देखो भाइयों, जिसको तुम्हारी सरकार तुम्हें लानी है, ये तुम पे वो है, तुम्हारे भरोसे छोड़ा है। जिसको तुम पसंद करना चाहो उसको लाओ, जबरदस्ती कुछ नहीं है। देखो ये तुम्हारी वोट है, तुम्हारी सोच है और तुम्हारा निशान है। जिसको तुम चाहोगे उसको बात करो। रोकना चाहेंगे, तुम्हारी वोट है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा निशान है। कैसे देखते हैं इनके बातों को? कौन है बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अगर बात तेजस्वी यादव जी बनेंगे मुख्यमंत्री। फिर ये जो प्रशांत किशोर का चर्चा कर रहे थे, ये प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं है, वो हवाई बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहीं भी नहीं लड़ाई में। प्रशांत किशोर कहीं नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? अभी जो ये है ना, ये जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। जब वो यात्रा कर रहे हैं तो लोगों का उनके साथ जुड़ना ये दिखा रहा है कि बदलाव लाएंगे वो। यानी तेजस्वी यादव? हाँ, नहीं, यानी आप भी मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव तेजस्वी नहीं, पी के लाएंगे बदलाव। प्रशांत किशोर बदलाव लाएंगे, उनके पास एक लंबा अनुभव है। और किशोर की अगर योजना की बात करें तो कौन सी वो योजना जो है बिहार वासियों के प्रभाव डाल पाएगा? और रोजगार के लिए उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया है, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। रोजगार तो तेजस्वी यादव ने भी दिया था। और रोजगार के मामले में उनके पहले मैनिफेस्टो उनका है कि पहली कैबिनेट में वो लाएंगे। और गवर्नमेंट उन्होंने अभी क्या कह रहे थे? 3 लाख सरकारी टीचर की जो नौकरी निकली थी, तेजस्वी यादव की सरकार में ही निकली थी। तेजस्वी यादव सरकार, हाँ। वो बोल रहे कि मुख्यमंत्री तो हम थे, लेकिन फिर जो एक तेजस्वी यादव। तो 17 साल से तो नीतीश कुमार बाबू हुई है, फिर भी नौकरी कहाँ निकल रही थी? जब वो आए गठबंधन के साथ तभी नौकरी निकाली थी तेजस्वी यादव ने। उसके बाद जब चली गई तो फिर वैकेंसी नहीं निकल रही। तो वो युवा के लिए तो वही चेहरा मनपसंद है, हम युवा के लिए तो युवा कर रहा है, युवा पर जो इस बार तेजस्वी यादव राज करते हैं, फिर नाराजगी कैसी आ जाती है? नहीं, वो गवर्नमेंट के लिए जॉब नहीं है। जॉब जो है हर तरह के जो लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, उनकी जो समस्या उसको निराकरण के लिए उन्होंने कहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और सरकारी नौकरियां तो हर क्षेत्र में निकलेंगी, जिसकी सरकार रहेगी उसकी निकलेगी। जब वैकेंसी खाली होगी तो निकलेगी ही निकलेगी, उसको तो भरना जरूरी पड़ेगा। आने वाली बदलाव 20 साल से शासन नीतीश बाबू 20 साल से सरकार में सत्ता उनकी जाने वाली है। कीजिए नीतीश बाबू की सरकार जाने वाली है। तो कुल मिलाकर जनता का जो राय था वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।